दोस्तों, उन्नाव रेप कांड एक बार फिर चर्चाओं में है। पूर्व विधायक और मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर दिल्ली में हाईकोर्ट के बाहर हो रहा प्रदर्शन, वहां लोगों की भीड़ बता रही है कि न्याय शायद अब तक अधूरा है। लेकिन दूसरी तरफ अचानक से एक और कहानी निकलकर सामने आ गई। एक ऑडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कथित तौर पर पीड़िता और उसके चाचा के बीच की बातचीत इसमें बताई जा रही है। इस क्लिप में अपने हाथों से प्राइवेट पार्ट को खरोचने, उसके बाद मेडिकल कराने और यहां वहां हाथ मारने की बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। हेलो। हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो कि जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरे गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ, किसने गाड़ी मंगाया है? और टेम्पो आई है। टेम्पू ने कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है। हमारी गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ, उतर जाओ। टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है। उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खरोंच मार लो। ठीक 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 है। हाँ। और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ। बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ। और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक। हाँ, मैं भेज रहा हूँ वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है। टेम्पो वाले से बात करा दे, कौन सा, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है ठीक है। टेम्पो ड्राइवर से बात करा दे मेरी। लो भैया जी, आप बात करिए। हेलो। अरे किसकी गाड़ी है? महेश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भैया, 5 हूँ। खुश रहो। किसकी गाड़ी है? तेज बहादुर सिंह सेंगर, उनकी लड़का हरिओम बाबा। अच्छा, कैसे हाल चाल है? सब दया है आपकी। चलो इनको आराम से अस्पताल लेके पहुंचो, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं। ठीक ठीक भैया, ठीक है। हम तो आपसे बात। हाँ हाँ, आराम से पहुंचो वहाँ पे, और फिर अपने फोन से फोन करना हमको। ठीक है, हम ठीक करेंगे। तुम्हारी चीज हम देंगे, सब कुछ चिंता न करना, चक्कर पैसा से हम सब देंगे। ठीक। हाँ ठीक भैया। दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस वक्त ये क्लिप सामने आई है, हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगने से लेकर अब तक सालों गुजर गए। 7 साल तो जेल में ही हो गए। लेकिन ये ऑडियो क्लिप इस बीच कहां रहा, कहां गायब था? ये अचानक से ये क्यों सामने आया है? क्या गलत को सही साबित करने के लिए ये एक साजिश के तहत सामने लाया गया है, या फिर सेंगर की बेगुनाही का सबूत जो दैवीय कृपा से प्रकट हो चुका है? सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि यह गजब का संयोग है। जब सेंगर की जमानत को लेकर दिल्ली में भयंकर बवाल मचा हुआ है, तब सोशल मीडिया पर इस ऑडियो के साथ पीड़ितों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये जानबूझकर करवाया जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? जो दिखाई दे रहा है वो असल में है नहीं। बाकी दिल्ली में प्रदर्शन किया तो पुलिस उससे निपटने के लिए हरदम तैयार तो है ही। गांधी के देश में विरोध करना भी गुनाह है मानो। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पुलिस वाले। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्यों? क्या संविधान हमें विरोध करने की आजादी नहीं देता? नहीं, इसलिए क्योंकि विरोध के सुर उठाना या फिर सत्ताधारियों के खिलाफ कुछ भी बात करना, ये उन्हें पसंद नहीं आता। वरना उसी दिल्ली में चंद दूरी पर बैठी सरकार तमाशबीन ना बनी होती, सेंगर का मामला ना होता, तो शायद भाजपाइयों ने शहर शहर सड़कें जाम कर दी होती। लेकिन अफसोस, शर्म इन्हें आती नहीं। ना ही अंकिता भंडारी के केस में भाजपाइयों के नाम सामने आने पर बोलेंगे, ना ही सेंगर पर कोई रिएक्शन देंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, जिसमें इन्होंने PhD कर रखी है। इन्हें भीषण ठंड में पीड़ित नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे महिला पहलवान कुछ वक्त पहले नजर नहीं आए थे। वो चिल्लाते रहे,
एक विधायक के खिलाफ, एक सांसद के खिलाफ जो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लग रहा था वो जो न्याय की देवी होती है ना, कोर्ट में रखी होती हैं, उन्हीं की तरह सबने पट्टी बांध ली अपनी आंखों में। We want! आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या डिमांड है? आपको पता ही है पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी आहत हैं कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता के बलात्कारी को की सजा को खत्म कर दिया गया। इसी कोर्ट से हुआ है, इसी माननीय कोर्ट से हुआ है, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहां पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट में आए हैं न्याय लेने तो क्या बुरा है? हमें इन्हीं से न्याय चाहिए क्योंकि इन्होंने ही अन्याय किया है। जनता का कि हम कुत्तों से सुरक्षित है पर इनसे नहीं, मतलब हम कुत्तों से सुरक्षित है, इनसे नहीं। ये बच्ची कहती है, ये पीड़िता कहती है, और एक बार नहीं 1000 बार कहती है। वो कहती है जब कुत्ते होते हैं मेरे आसपास तो मुझे संरक्षण फील होता है कि वो भौंक के मुझे बचाते हैं। और क्योंकि हुआ है उसके साथ, जब उसका गैंगरेप हुआ या जब उसका अपहरण हुआ तो कुत्तों ने अलर्ट किया था, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो हमेशा कुत्तों के लिए बोलती हैं, क्योंकि कुत्तों ने ही उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। आपको न्याय नहीं मिले तो क्या आप प्रोटेस्ट और आगे ले जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। कहाँ आप बताइए ना, यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? बताइए ना, जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और गंभीर बात निकलकर सामने आई है। रेप कांड की पीड़िता ने दावा किया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके पति की नौकरी चली गई है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। पति की नौकरी जाने से परिवार नई मुसीबत में फंस गया। आर्थिक तौर पर यह मुसीबत आई है। पीड़िता का आरोप है कि अभी कोर्ट से जमानत मिली है तो मेरे पति की नौकरी चली गई, अगर वो जेल से बाहर आ गया तो फिर क्या ही होगा, उसके बच्चे असुरक्षित है। यानी कि संकट बहुत ज्यादा गहरा है। विरोध देश भर में हो रहा है, लेकिन नई नई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही। इस ऑडियो क्लिप को ही ले लीजिए जो वायरल हो रही है लगातार। इसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि ये जो रेप कांड है ये मनगढ़ंत है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर ने कोर्ट में ही कह दिया था जब उसे सजा सुनाई जा रही थी कि मैं अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मेरी आंखों में तेजाब डाल देना। तो कुलदीप सिंह सेंगर इससे बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तो कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की, 7 साल तक वो जेल में रहे और अब इंसाफ हो रहा है क्या कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि अभी एक और मामला है, जो पीड़िता है उसके जो पिता हैं उनकी हत्या का मामला, 28 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। उस मामले में अगर जमानत मिली तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज तो कोर्ट के बाहर पीड़ित और उनके साथ तमाम लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने कहा कि भाई 5 मिनट के अंदर खाली कर दो, नहीं तो कानूनी एक्शन होगा। असल में क्या सही जगह पर कानूनी एक्शन हो पा रहा है? क्या कार्रवाई सही जगह पर हो भी पा रही है, या फिर सब राम भरोसे चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, खासतौर पर इस वायरल वीडियो को लेकर। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।